तुम फिर लाइब्रेरी जा रही हो? और तुम अभी भी पार्ट टाइम जॉब कर रही हो? पढ़ाई पर ध्यान नहीं दोगी क्या? कॉलेज में हो, खर्चा तो मिल ही रहा है। सबसे जरूरी तो पढ़ाई है। एकदम बकलोल है ये। और दूसरी तो काम में ही डूबी रहती है। दोनों इतनी बिजी हैं, तो हम क्या करें? चलो पहले टाइम पास करते हैं, रूममेट्स को भी साथ मिला लेते हैं। हाँ सही है। हेलो मम्मा, मैंने इस महीने के पैसे ट्रांसफर कर दिए हैं, अच्छे से पढ़ाई करना। ठीक है मम्मा। मैंने इस महीने की सैलरी तुमको भेज दी है। थैंक यू सर, कल से मैं टाइम पे आऊंगी और अच्छे से काम करूंगी। तुम काफी मेहनती लड़की हो, लेकिन पढ़ाई मत छोड़ना। जी। ये 5 रुपए में 2 स्टिक मिलती हैं। चलो एक एक बांट लेते हैं। ठीक है। ये तो कमाल की है यार। अरे सुनो, मुझे सैलरी मिल गई, चलो आज बाहर खाना खाते हैं। वाह चलो। उसके साथ पार्ट टाइम करना मजेदार रहेगा। रोज रोज कैंटीन का खाना अच्छा नहीं लगता। सही कहा। चलो साथ चलते हैं। हमें भी बताओ ना, तुम क्या काम करती हो? हाँ बताती हूँ, आज हमारी नाइट शिफ्ट है, तुम भी आओगी? मुझे तो पढ़ाई करनी है। पार्ट टाइम में टाइम देना पड़ता है, लोग तो इसे फुल टाइम बना लेते हैं। लेकिन क्लास मत छोड़ना। आज तो थक गई हूँ, लगता है पढ़ाई ही बेहतर है, इसलिए वो क्लास में वापस चली गई। पढ़ाई हो या काम, कुछ भी आसान नहीं होता, सिर्फ मेहनत ही रंग लाती है। अरे अगर इतना ही है तो दिखाओ ना कमाकर। जिनी ने वीडियो एडिट करके अपलोड किया और देखो आज उसके लाखों फॉलोअर्स हैं। अरे पढ़ाई से भी कमाई हो सकती है, पूरे 10,000, इतना आसान। चलो हम भी पढ़ाई करते हैं। हाँ सही है, कल से साथ काम पर चलेंगे। नहीं, हम अब पढ़ाई करेंगे। स्कॉलरशिप मिलती है क्या? 4 महीने की सैलरी जितनी? तो मैं ही जा रही हूँ काम पर। मम्मी इस महीने मैंने स्कॉलरशिप और प्राइस मिलाकर 6,000 कमा लिए। अब आपको पैसे भेजने की जरूरत नहीं। हम भी कल तुम्हारे साथ काम पर चलेंगे। पहले पढ़ाई जरूरी है। एग्जाम साल में एक बार होता है, रुक नहीं सकते। चलो हम भी पढ़ाई करते हैं। तुम लोग तो 3 दिन काम 2 दिन छुट्टी। फिर जिनी इन दोनों को अच्छे से अपने साथ पढ़ती है। इन दोनों का पढ़ाई में मन नहीं लग रहा था, लेकिन जिनी पीछे नहीं हटी और ये दोनों पढ़ाई छोड़ दिए। अरे देखो, मैं सीधे बड़ी कंपनी में पहुँच गई। मुझे फॉरेन में पढ़ाई का मौका भी मिला। तो आखिर क्या जरूरी है, पार्ट टाइम या पढ़ाई? अगर दोनों अधूरे किए तो नौकरी भी जाएगी और कुछ हासिल भी नहीं होगा। चुनाव कुछ भी करो, लेकिन सबसे जरूरी है लगातार मेहनत। वो काम भी करती थी, लेकिन क्लास कभी मिस नहीं करती थी। उसने अपना करियर क्लियर रखा और मेहनत का फल मिला। और जीनी सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान देती रही। उसने नीट में फर्स्ट रैंक लाया और एक्सचेंज प्रोग्राम का मौका मिला। हम सब अपनी मंजिल पर मिलेंगे। सब तुम्हारी वजह से हुआ। एक रास्ता चुन लेते। तुमने दोनों में घसीट दिया और अब मुझे ही दोष दे रहे हो। तुम पढ़ाई के लिए बने ही नहीं हो। आखिर में बात बस इतनी है, जो भी रास्ता चुनो, अगर लगातार मेहनत करोगे तो सफलता तुम्हारे कदम चूमे। हेलो, क्या ये रूम नंबर 403 है? अरे तुम बिहार से आई हो ना? हाँ। हम सब तो साउथ से हैं। यार कहीं ये लोग मुझे गांव की गरीब ना समझे। बैनर खोलो, बिहार से आई खुशी का स्वागत है। हम लोग तो रात को ही आ गए थे, बस तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। मतलब हम रात को आए थे और सुबह से तुम्हारा वेट कर रहे हैं। ओह, अब समझ आया। लाओ तुम्हारा सामान उठा देती हूँ। ये लोग साउथ के होकर भी मेरा कितना ध्यान रखती है। अरे मेरी सब्जी इतनी मीठी क्यों है? हम लोग सब्जी में नारियल की चटनी मिलाकर खाते हैं। अरे हमारे यहाँ तो सब्जी को बिल्कुल तीखा करके बनाया जाता है। चलो एक्सचेंज कर लेते हैं, तुम मेरी ये खाओ। अरे ये भी मीठी है। हाँ, साउथ में ज्यादातर चीजें मीठी होती हैं। आजकल तो बहुत फ्लेवर आ गए हैं, दही वाला, खजूर वाला, अनानास वाला, नारियल वाला। अरे बाप रे, ये सब याद भी नहीं रहेगा। अबे साले। अरे यार, नीचे बाथरूम में तो अलग केबिन ही नहीं है, सब लोग एक साथ नहा रहे हैं। अरे हम सब साथ में ही नहाते हैं। अरे यार, मुझे तो ऐसे नहाने में बहुत शर्म आती है। मैं बाद में जाऊंगी जब लोग कम होंगे। 9 बजे पानी बंद हो जाएगा। क्या? मुझे तो रोज नहाना होता है। देखो ये हुक, ये चादर, तड़ा। अरे ये तुम लोगों ने क्या बना दिया? तुम्हारे लिए एक छोटा सा जुगाड़ी बाथरूम। ये गर्म पानी का जुगाड़, तुम यही कमरे में नहा सकती हो। अरे थैंक यू यार। हम बाहर जाते हैं, कुछ चाहिए हो तो मांग लेना। मेरे दोस्त साउथ के होकर भी कितने अच्छे हैं। अलग जगह से होने के बाद भी हम सब एक जैसे हैं। खुशी तुम्हारी पीठ रगड़ दूं क्या? अरे जरूरत नहीं है। इसे डराना कितना मजेदार है। आज दोपहर की क्लास में तराया मैडम अपने एक टॉपर स्टूडेंट को लेकर आ रही है। वो हमसे अपना एक्सपीरियंस शेयर करने वाला था। यार कितना हैंडसम है ये, तो सर का फेवरेट स्टूडेंट लगा है। अरे रिया कहाँ गई? वो देख दरवाजे पर खड़ी है। अरे चलो जल्दी चलते हैं। आज इतनी एक्टिव क्यों हो गई? किसी से मिलने का इतना शौक है? अरे चलो ना। ये तुम्हारे क्लास के टॉपर बहुत ही टैलेंटेड है। वाह कितना स्मार्ट हैंडसम है। आज की क्लास में ये तुम्हारे सारे गलत फहमी क्लियर करेंगे। ये मेरा क्रश है और इसकी ही वजह से मुझे पढ़ाई करनी पड़ रही है। मुझे थोड़ा काम है, मैं जा रही हूँ। तुम क्लास में रहना, ठीक है? तो आज मैं आप सबसे एक क्वेश्चन करूंगी और जो नहीं बता पाया उसे मुर्गा बनना पड़ेगा। सर क्या मैं आपका लुलू ग्रुप में जुड़ सकती हूँ? पहले अपनी क्लास में टॉप 1 में आ जा, फिर दे दूंगा। मैं जरूर टॉप 1 में आऊंगी। क्या रिया उसे पसंद करने लगी है? अरे उसकी पसंद का सम्मान करो, जज मत करो। जब से मुझे एक क्रश मिला है मैं दिन रात पढ़ाई कर रही हूँ। अरे रिया, मिड टर्म एग्जाम में अभी 1 महीना है। इस बार का रिजल्ट मेरे लिए बहुत जरूरी है। उसका क्रश बहुत अच्छा है और रिया खुद को उसकी लेवल तक ले जाना चाहती है। ओह अब समझ आया, अब पढ़ाई में और मजा आने लगा है। मैं रोज टाइम टेबल फॉलो कर रही हूँ, पूरी लगन से मेहनत कर रही हूँ। मैं जरूर अपने सीनियर समर के बराबर पहुँचूंगी और आगे चलकर पोस्ट ग्रेजुएशन भी करूंगी। उसके साथ खड़ी रहूंगी। अरे रिया, रिजल्ट आ गया मेरा। कितना आया? तुम पहले नंबर पर हो। वाह, इतनी मेहनत करोगी तो कुछ भी हासिल कर सकती हो। मैंने कहा था ना मैं कर सकती हूँ। लेकिन सुना है सीनियर एलामिया का बॉयफ्रेंड है क्या? तो रिया का पत्ता कट गया। तुम लोग क्या बात कर रहे हो रिया? एक बुरी खबर है, एलामिया का बॉयफ्रेंड है। अरे मुझे एलामिया पसंद नहीं है, मुझे तो वो सीनियर पसंद है। क्या मतलब? जो एलामिया के पीछे खड़े थे वही समर सीनियर? मुझे एहसास हुआ जब से मैंने अपने लिए एक क्रश बनाया है, मेरे सपनों में भी जान आ गई है। तुम्हारा क्रश
सीनियर है? हाँ ठीक है, मैं उससे मिलने जा रही हूँ। असल में रिया का क्रश एक बहाना था, उसने खुद के लिए एक टारगेट बनाया था। वैसे ये तो गर्ल हॉस्टल है, डिपार्टमेंट में कोई लड़का है ही नहीं। आज मैं आप सबके साथ अपनी तैयारी का अनुभव शेयर करती हूँ और भी दिलचस्प तरीके से। ये मेरा क्रश था और मेरी मोटिवेशन भी। सर, क्या मैं आपका नंबर ले सकती हूँ? अब तुम खुद ही इतनी अच्छी बन गई हो, तुम्हें किसी और की जरूरत है क्या? अपने बेस्टी के लिए रेड हार्ट कमेंट करें। क्या तुम घर वापस जा रही हो? क्या बात है माही? यार कॉलेज में पढ़ाई तो होती नहीं, यहाँ सिर्फ टाइम बर्बाद है। फिर अब क्या करेगी? मैं सोच रही हूँ सोशल मीडिया शुरू करूँ, फेम भी बढ़ेगा और पैसे भी आएंगे। सही बात है, मार्केट में हमारी कोई वैल्यू नहीं है। आजकल तो चाय वाला भी इन्फ्लुएंसर बनकर लाखों कमा रहा है। बिल्कुल, मेरी बहन ने कुकिंग चैनल बनाया था और आज उसके 20 लाख सब्सक्राइब है। ठीक है दोस्तों, मैं चलती हूँ, बाय बाय। लेकिन मुझे लगता है पढ़ाई भी कई मौके खोल सकती है। चलो पेपर की तैयारी करती हूँ। अरे देखो, माही ने वीडियो पोस्ट किया है। वाह, इतने सारे व्यूज। खुशी, चलो हम भी माही की तरह एक चैनल शुरू करते हैं। मैं तो आज कोचिंग में एडमिशन लेने जा रही हूँ। ओके बाय। छोड़, इसे जाने दे। अभी कोई काम नहीं है, चलो गेम खेलते हैं। फिर उसके बाद मैं पढ़ाई करती और ये लोग टाइम पास करती और माही अपने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डालती। हे दोस्तों, ये एक बहुत बड़े ब्रांड की लिपस्टिक है, लिंक ऊपर है, जल्दी ऑर्डर करो। अरे रिजल्ट आ गया, मैं 20 आई हूँ। खुशी क्लास में सेकंड आई है। यार हम दोनों की ही गलती है, अरे छोड़, अब रोकर क्या फायदा। लेकिन इससे हमें डिग्री नहीं मिलेगी। जो लोग मेहनत नहीं करते उनके साथ ऐसा ही होता है। माही के पास कोई डिग्री नहीं है, फिर भी उसकी लाइफ बढ़िया चल रही है। कम समझ वाले लोगों को समझाना बहुत मुश्किल है। पढ़ाई भी हमें बड़े मौके दिला सकती है। मैं भी अकाउंटिंग सीखने जा रही हूँ, फिर देखना मैं कितना पैसा कमाऊंगी। ठीक है, डील फाइनल करो। मैम, क्या आप इसके प्रमोशन के लिए किसी अच्छे इन्फ्लुएंसर को जानती हो? हाँ, मैं किसी को जानती हूँ। खुशी, तुम्हारी बहुत याद आई। मुझे भी। मैंने लाइव स्ट्रीम बंद कर दी है, फिर से पढ़ाई की तैयारी कर रही हूँ। कई मौके अभी भी डिग्री से ही मिलते हैं। मैं भी सोशल मीडिया सीख रही हूँ, लेकिन तुम तो मेरी टीचर जैसी हो। डिग्री सब कुछ नहीं होती, लेकिन डिग्री होने से जिंदगी में बेहतर मौके जरूर मिलते हैं। अब तो सच में फंस गए। कंप्यूटर प्रैक्टिकल का असाइनमेंट भी जमा नहीं किया। क्यों? क्योंकि इस हफ्ते की इंचार्ज मंगन है और वो नियमों में बिल्कुल सख्त है। हम सब एक ही हॉस्टल में रहते हैं, फिर भी आधा घंटा लेट बराबर सीधा रिजेक्ट। यार बात करके देख लेना। नहीं, वो नहीं मानेगी। अजीब बात है, अपनी छोटी गलती पर हम खुद को सजा दे देते हैं, लेकिन दूसरों की छोटी गलती पर उन्हें जीने नहीं देते। तू बस 1 मिनट लेट थी और तुम लोग हर बार नियम तोड़ते हो। मुझे तो लगता है मंगन गलत नहीं है। किसी को परेशान करना मतलब भविष्य में खुद के लिए मुश्किल खड़ी करना। अरे जूना, मंगन को तेज बुखार है, वो आ नहीं पा रही। क्या? पहले क्यों नहीं बताया? उसे खुद भी नहीं पता था। उसे छोड़ दे यार, वो अपनी रूममेट है। नियम सबके लिए बराबर होते हैं। उसे खुद फोन करके छुट्टी लेनी होगी। वो उठ भी नहीं पा रही। तो जिम्मेदारी तुम्हारी है, फोन लगाओ। ठीक है, करती हूँ कॉल। ये लो छुट्टी की एप्लीकेशन। बुखार तो नहीं है, चलो अब सब ठीक है। कितनी पागल है, इतनी सी बात के लिए उसे हॉस्टल से बुलाया। सुना है बुखार और बढ़ गया। इसकी भैंस की आँख कुछ ज्यादा ही हवे में उड़ रही है। नाइट स्टडी में कोई बात नहीं करेगा, ड्यूटी टीचर कोई समझौता नहीं करेगी। फिर भी कुछ लोग नियम तोड़ते हैं। अरे समार, अपनी बुक देना। इस लड़की को मना किया, फिर भी बात कर रही है। इसके तो नंबर ही काट लेती हूँ। जूना, तुमने मेरे नंबर क्यों काटे? क्योंकि तुम बात कर रही थी। क्यों? लड़के भी तो बात कर रहे थे। मैं एग्जाम्पल बना रही हूँ ताकि आगे कोई नियम ना तोड़े। या फिर तुम बस दूसरों को दबाकर खुद बड़ा बनना चाहती हो? जब तुम्हें मदद चाहिए होती है तब नियम याद नहीं आते। कुछ लोग आते ही इसलिए हैं ताकि हमें सिखा सके हमें कैसा नहीं बनना है। वैसे एक बात बताऊं, इंटर्नशिप की लिस्ट आ गई है। हमने तुम्हारा नाम नहीं दिया है। क्या? मुझे भी जोड़ लो ना। नियम है सिर्फ 3 लोग और हाँ, रिकमेंडेशन चाहिए होती है। अब समझ आया, जब तुम दूसरों को गिराने की कोशिश करते हो तो एक दिन खुद ही गिर जाते हो। जिंदगी में रूल जरूरी है, लेकिन इंसानियत उससे भी ज्यादा